क्विंटन डिकॉक वेलकम बैक टू आईपीएल। हाँ भाई दोस्तों, एमआई जरूर हार गई, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने खुद को बता दिया कि अगली बार ना अगर बेंच पे बिठाओ तो देख लेना कि कौन ज्यादा काबिल प्लेयर है। यार क्विंटन डिकॉक 20 साल की उम्र में इंडिया को पेल के गए थे, 3 सेंचुरी जड़ी थी एंड उस बंदे को इतनी हल्के में ले रहे थे लोग। इन्होंने बिठा रखा था बेंच पे, कहा कि 1 करोड़ का प्लेयर ही तो है, सस्ते में मिल गया। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कब जब कोई चीज सस्ते में मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती दोस्त, है ना। उसकी वैल्यू उसने पहले मैच में बता दी जब एमआई की हालत खराब थी। 12 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। वहां से क्विंटन डिकॉक ने 60 बॉल में 112 रन की पारी खेली। 60 बॉल में 112 रन की पारी, 12 रन पर 2 विकेट पर 8 चौके 7 छक्के। उस पंजाब किंग्स के सामने जहां पर अर्शदीप, जेवियर बार्टलेट, मार्को येंसन जैसे तगड़े तगड़े, यूजी चहल जैसे तगड़े बॉलर थे। तो ये एक सीधा मैसेज है टीम मैनेजमेंट को कि अगली बार हमको बिठाने से पहले जरा नंबर्स पर बात कर लेना। हमने अभी 53 बॉल में सेंचुरी जड़ी है, 53 बॉल के अंदर। वो 2026 के आईपीएल का पहला मैच खेल रहा था। 12 रन पर मुंबई के 2 विकेट गिर गए थे। पंजाब के सामने बॉलर्स आग उगल रहे थे, तब वहां पर उसने सेंचुरी जड़ी और बताया कि हम कितने बड़े प्लेयर हैं। ये तीसरी टीम के लिए तीसरा 100 जड़ा क्विंटन डिकॉक ने। तो दोस्त स्टैंडिंग ओवेशन बनती, क्योंकि यहां पर इसी आईपीएल में 21 करोड़ के पूरन, 23 करोड़ के हेनरी क्लासन और कैमरन ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख के पैसे में आग लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। और यहां पर जेनरेशनल टैलेंट क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ के बेस प्राइस में एमआई को मिल गया था। मैं सोच रहा हूं कि वो जो बाकी फ्रेंचाइजी उस ऑक्शन के रूम में बैठी थी, एमआई के पास पैसे थे नहीं, इतने ही थे कि वो 2-2.5 करोड़ तक जा सकती थी हद से। वो ले गई क्विंटन डिकॉक को, ले गई, बाकी मुंह ताकते रह गए। और देखिए अब हश्र देखिए, क्योंकि भाई साहब पहले ओवरसीज प्लेयर है जिसने 3 आईपीएल टीमों के लिए सेंचुरी जड़ी है, पहला विकेटकीपर बैटर जिसने 3 आईपीएल टीमों के लिए 100 चढ़ा हो, और थर्ड ओवरऑल प्लेयर जिसने 3 आईपीएल टीम के लिए एक तरीके से ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ दी। जी हाँ, आप ओवरसीज में बात कर लीजिए, इंडियन प्लेयर की बात, ओवरऑल बात करें इंडियन प्लस ओवरसीज, तो थर्ड प्लेयर है। क्योंकि कमाल का ये नॉक है। क्विंटन डिकॉक इमोशनल सेलिब्रेशन था क्योंकि लंबे वक्त के बाद वापसी हुई और तगड़ी वापसी हुई है। जब आप 3 टीमों के लिए अलग अलग सेंचुरी की बात करते हैं तो केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सेंचुरी जड़ी है, अभी जो रिसेंट सीजन था लास्ट वाला, पंजाब के लिए खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी जड़ी है, एंड एलएसजी की कप्तानी करते हुए उनकी सेंचुरी जड़ी है। संजू सैमसन ने भी डीसी के लिए सेंचुरी जड़ी है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कैप्टन रहते हुए सेंचुरी जड़ी और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब सेंचुरी जड़ी। क्विंटन डिकॉक ने डीसी के लिए जड़ी थी, एलएसजी के लिए जड़ी और एमआई के लिए जड़ी। वैसे देख रहे हो, डीसी तीनों के लिए कॉमन रही है। आप डीसी में अगर पहली सेंचुरी जड़ते हैं तो फिर आपके पास 3 टीमों के लिए सेंचुरी जड़ने का मौका है। और इसी के बाद मैंने कहा ना कि मिनी ऑक्शन में जब आप मुंह उठाकर देखेंगे, बाकी टीमें सोचेंगे कि हमने लिया क्यों नहीं। 1 करोड़ में क्यों मुंबई इंडियंस इस इतने तगड़े एक्सपीरियंस प्लेयर को ले गई है। इट्स जस्ट ग्रेट। अभी 33 साल की उम्र है और 20 करोड़ रुपए से ऊपर वाले जो निकोलस पूरन, क्लासन और कैमरन ग्रीन मिलकर नहीं कर पा रहे, वो अकेले क्विंटन डिकॉक ने कर डालिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए तो महज 30 साल की उम्र में डाउनफॉल देखा। उन्होंने कहा कि चलिए वापस आते हैं। उन्होंने क्रिकेट को फिर से वैल्यू दी, देश को फिर से वैल्यू दी, और अब देखिए वो उस वैल्यू का नतीजा क्या हुआ। हाँ, निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन, इन्होंने दिक्कत की, इंटरनेशनल क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इनकी हालत खराब है। तो आई होप जो क्विंटन डिकॉक ने किया वही सेम चीज हेनरी क्लासन एंड निकोलस पूरन करें। तो दोस्तों धुआं उठा दें, वो भी कम बैक करें, उनकी भी जरूरत है। क्विंटन डिकॉक ने जब रिटायरमेंट ली आईपीएल में, अब 1 करोड़ में बिके, अब उन्होंने धुआं उठाया। आई थिंक, मुझे उम्मीद है पूरी कि क्विंटन डिकॉक का कम बैक हो गया। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।